नमस्कार दोस्तों, आर एस प्री के ये जो सीरीज़ है उसमें स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपका आर एस प्री है, समय बहुत कम रहा है तो हम इंडिया इकोनॉमी से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और राजस्थान इकोनॉमी और इंडिया इकोनॉमी से मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 20-22 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था का मानव विकास सूचकांक की गणना में यहाँ पर है जीवन प्रत्याशा तथा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। क्या है? मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल किया जाता है? शिक्षा हुई, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। उसके बाद में है कि भारत में गरीबी के अनुमान के लिए शेर गणना विधि, हेड काउंट रेशो, कैलोरी गणना और पारिवारिक उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है भैया। उसके बाद में देखो, अलहंग समिति ने पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। ठीक है। उसके बाद में गरीबी की संस्कृति का विचार सबसे पहले ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या? गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब कथन और कारण में तथ्य में 4 एक ही लाइन में क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, राइट। उसके बाद में किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना की क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 1982 के अंदर। उसके बाद में है कि स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। ये जो मुहिम है कृष्णा इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है बहुत अच्छे नोट्स, जो क्वेश्चन आने की संभावना है। अर्थव्यवस्था क्या? इकोनॉमी का पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय स्थिति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस वक्र का आकार उल्टा यू के आकार का होता है। कथन में आ सकता है कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है, पर्यावरणीय स्थिति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। क्या इस वक्र का आकार कैसा होता है? तो आकार उल्टा यू के आकार जैसा होता है। अब क्या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा? सार्वजनिक उपभोक्ता संसाधन प्रदान करना, सार्वजनिक उपभोक्ता संसाधन प्रदान करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। उसके बाद में क्या? सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से? स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है, जीवन स्तर कैसा है, उसका ये अध्ययन किया जाता है गरीबी के अंदर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। उसके बाद में क्या? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिर बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। यह भी आ सकता है कि किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में भी कथन कारण में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सत्य असत्य है। यह 75 ग्रामीण में है, 75% ग्रामीण एरिया को कवर करेगा और 50% शहरी जनसंख्या को कवर करता है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने पर विशेष ध्यान है। महिला और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने पर विशेष ध्यान है। 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार को मुखिया माना जाता है। तो यह आ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मुखिया किसे माना जाता है? तो 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया होगी। भारत में पट्टेदारी सुधार के तहत। क्या? भारत में पट्टेदारी सुधार के तहत जो टॉपिक है, लगान का विनिमय करना, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी का स्वामित्व की घोषणा, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है भाई। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। ये कथन में पूछ सकता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आय की विषमता को लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है। ये भी आ सकता है भाई। आय की विषमता को लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है। अब भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। कौन सी? हाशिम समिति का गठन किया गया था बीपीएल के। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन बीपीएल परिवार में है या नहीं, इसके लिए समिति गठित की गई थी।
क्या भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग अब नीति आयोग करता है? क्या भारत में पॉवर्टी इंडेक्स का निर्धारण कौन करता है? अब नीति आयोग करता है, पहले योजना आयोग करता था, तो इसे बदल कर नीति आयोग बना दिया गया है। क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य संपोषणीय वृद्धि? यह भी है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? संपोषणीय वृद्धि था। प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों।